वेलकम टू माय चैनल गाइस। आप देख रहे हैं डिटेलिंग बुक। जिस बुक को हम रीड करने वाले हैं उस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इसके पहले वाले चैप्टर में आपने यह जाना कि यह बुक आपको क्यों रीड करनी चाहिए। इस वीडियो में अब हम ये जानेंगे कि आपके धन के ब्लूप्रिंट के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में लेखक टी हार्व एकर कहते हैं कि जिस तरह धन के बाहरी नियम होते हैं उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने ही चाहिए। बाहरी नियमों में व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं और ये अनिवार्य है, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार हैं। बेहतरीन औजार जरूरी है, लेकिन उन औजारों का कुशलता से प्रयोग कर सकने वाला बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। टी हार्व एकर एक बात अक्सर कहते हैं कि सही समय पर सही जगह होना ही काफ़ी नहीं है। आपको सही टाइम पर और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। और दौलत का सिद्धांत भी कहता है कि आपकी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक आप बढ़ते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि आपका धन का ब्लूप्रिंट महत्वपूर्ण क्यों है। आइए इसके बारे में जानते हैं। लेखक कहते हैं कि क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है लेकिन वे उसे गवा देते हैं, या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है लेकिन बाद में सब कुछ टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो भी दिख सकता है। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। टी हार्व एकर कहते हैं कि अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। ज़्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती है। उनके पास ज़्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता है। लेखक कहते हैं कि मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से उनके पास कभी पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण हैं। शोध से बार बार पता चला है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी ही बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज़्यादातर अंततः अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जितनी के साथ वे आरामदेह रहते हैं। और वहीं दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलेनियर्स बनने वालों के साथ इसका उल्टा होता है।
टी हार्व एकर कहते हैं कि ध्यान दें, जब सेल्फ मेड मिलेनियर्स अपना पैसा गवा देते हैं तो आम तौर पर वे इसे बहुत कम टाइम में ही वापस भी पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल हैं। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया था, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पाली बल्कि उससे भी कई गुना ज्यादा कमा ली। लेखक कहते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बल्कि बिलियनों पर निर्धारित है। ज्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पर नहीं बल्कि हजारों डॉलर कमाने पर निर्धारित होता है। कुछ लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट हजारों पर ही नहीं बल्कि सैकड़ों पर ही निर्धारित होता है। लेखक आगे कहते हैं कि फल तो जड़ों से मिलते हैं। एक पेड़ की कल्पना करें, मान लें कि यह जीवन का पेड़ है। इस पेड़ पर फल लगे हैं। जीवन में हमारे फल हमें मिलने वाले परिणाम हैं। हम इन फलों यानी अपने परिणामों को देखते हैं और हमें वे पसंद नहीं आते हैं। वे कम हैं, छोटे हैं या उनका स्वाद अच्छा नहीं है। तो हम आदतन क्या करते हैं? हम में से ज्यादातर लोग फलों पर यानी मिलने वाले परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने लगते हैं, लेकिन वे फल वास्तव में कहां से आए हैं इसके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। फल तो बीज और जड़ों से उत्पन्न हुए हैं। जो जमीन के अंदर है वह जमीन के ऊपर की चीजों को पैदा करता है। जो दिखता नहीं है वह दिखने वाली चीजों की रचना करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फलों को बदलना चाहते हैं तो पहले आपको जड़ों को बदलना होगा। अगर आप दिखाई देने वाली चीजों को बदलना चाहते हैं तो उसके पहले आपको अदृश्य चीजों को बदलना होगा। लेखक आगे कहते हैं कि जाहिर है कुछ लोग कहते हैं कि जो दिखता है वही सच होता है। ऐसे लोगों से लेखक कहते हैं कि मैं एक ही सवाल पूछता हूं कि आप लोग बिजली का बिल भरने की झंझट क्यों पालते हैं? हालांकि आप बिजली को देख नहीं सकते, लेकिन आप बेशक इसकी शक्ति को पहचान सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इसके अस्तित्व के बारे में किसी भी तरह की शंका हो तो अपनी उंगली बिजली के किसी सॉकेट में डालकर देख लें। मेरा दावा है कि आपकी सारी शंकाएं एक झटके में काफूर हो जाएंगी। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि धन का आपका ब्लूप्रिंट क्या है और यह कैसे बनता है लेखक के शब्दों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में टी हार्व एकर कहते हैं कि मुझे सिर्फ 5 मिनट का टाइम दें और मैं आपकी पूरी जिंदगी की आर्थिक स्थिति की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। एक छोटी सी बातचीत से मैं आपके धन और सफलता के ब्लूप्रिंट को पहचान सकता हूँ। हम में से हर एक के पास धन और
सफलता का व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे अवचेतन मन में छिपा रहता है, और यह ब्लूप्रिंट आपकी वित्तीय तकदीर को जितना तय करता है उतना कोई और चीज नहीं करती है। धन का ब्लूप्रिंट क्या है? टी हार्व एकर कहते हैं कि यह किसी मकान के ब्लूप्रिंट जैसा ही होता है, यानी उस खास मकान की बनने से पहले बनी योजना या डिजाइन। इसी तरह आपके धन का ब्लूप्रिंट धन के मामले में आपकी पहले से बनी योजना या प्रोग्राम है। अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। लेखक कहते हैं कि विचार भावनाओं तक ले जाते हैं और भावनाएं कार्यों तक ले जाती हैं और आपके कार्य परिणाम तक ले जाते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि हमारी कंडीशनिंग किस तरह होती है। हम जीवन के हर क्षेत्र में, जिसमें धन भी शामिल है, उसके 3 मूल तरीकों से कंडीशन होते हैं। नंबर 1 शाब्दिक प्रोग्रामिंग, यानी कि आपने बचपन में क्या सुना था। नंबर 2 मॉडलिंग, यानी अनुसरण, आपने बचपन में क्या देखा था। और नंबर 3 विशिष्ट घटनाएं, आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। तो सबसे पहले हम शाब्दिक प्रोग्रामिंग के बारे में जानते हैं। टी हार्व एकर कहते हैं कि बड़े होते समय आपने धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था। क्या आपने इस तरह के वाक्य सुने थे? नंबर 1 पैसा ही सारी बुराई की जड़ है। नंबर 2 अमीर लोग लालची होते हैं। नंबर 3 अमीर लोग अपराधी और बदमाश होते हैं। नंबर 4 पैसा कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। नंबर 6 आप एक साथ अमीर और आध्यात्मिक नहीं हो सकते। नंबर 7 पैसा खुशी नहीं खरीद सकता। और नंबर 8 पैसा हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। और नंबर 9 हर कोई अमीर नहीं बन सकता। और सबसे मशहूर वाक्य, हम इसका खर्चा नहीं उठा सकते। यही असली मुद्दा है। आपने पैसे के बारे में बचपन में जो भी सुना है वह सब आपके अवचेतन मस्तिष्क के उस ब्लूप्रिंट में रहता है जो आपके वित्तीय जीवन को चला रहा है। टी हार्व एकर कहते हैं कि शाब्दिक प्रोग्रामिंग को बदलने के कदम के बारे में इस प्रकार बताते हैं। नंबर 1 बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के बारे में सुनी सभी बातों को एक पेपर पर लिख लें। और नंबर 2 यह भी लिख लें कि आपके हिसाब से इन बातों ने आपके वित्तीय जीवन को अब तक किस तरह से प्रभावित किया है। और नंबर 3 क्या आप देख सकते हैं कि ये विचार आपने सिर्फ सीखे हैं, ये आपके शरीर या मूलभूत अस्तित्व का हिस्सा नहीं है। क्या आप देख सकते हैं कि इस समय आप इन विचारों को
बदलने का चुनाव कर सकते हैं। आप अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणा कर सकते हैं कि धन के बारे में मैंने जो भी सुना था उसका सच होना जरूरी नहीं है। मैं सोचने के नए तरीके अपनाने का विकल्प चुनता हूँ जो मेरे सुख और सफलता को बढ़ाते हैं। अब जानेंगे नंबर 2, प्रभाव, जो कहता है कि आपने बचपन में क्या देखा था। तो इसके बारे में टी हार्व एकर कहते हैं कि जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह है मॉडलिंग यानी अनुसरण। साधारण भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब यह है कि आपने बचपन में क्या देखा था, यानी कि जब आप बड़े हो रहे थे तो पैसों के मामले में आपके माता पिता या अभिभावक कैसे थे। क्या उनमें से एक ने या दोनों ने अपने धन का अच्छा प्रबंधन किया था या बेकार प्रबंधन किया था। वे चतुर निवेशक थे या वे निवेश ही नहीं करते थे। वे जोखिम लेने वाले थे या सुरक्षित मानसिकता वाले थे। उनके पास पैसा टिका रहता था या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चढ़ाव का सिलसिला चलता रहता था। आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था। और अब हम ये जानेंगे नंबर 3, जो कहता है कि विशिष्ट घटनाएं, यानी कि साधारण भाषा में कहा जाए कि आपने बचपन में क्या अनुभव किया था। तो आइए लेखक के शब्दों में जानते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी कंडीशनिंग का तीसरा बुनियादी तरीका है विशिष्ट घटनाएं, यानी कि बचपन में धन दौलत और अमीर लोगों के मामले में आपके अनुभव कैसे थे। ये अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपकी धारणाएं या भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अनुरूप आप जी रहे हैं। आइए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक महिला ऑपरेशन थिएटर में नर्स थी। वह मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में भाग लेने के लिए आई थी। उसका नाम था जोशी। इस महिला की आमदनी तो अच्छी थी लेकिन उसका सारा पैसा खर्च हो जाता था। जब लेखक ने थोड़ी छानबीन की तो उसने बताया कि 11 साल की उम्र में वह अपने माता पिता और बहन के साथ एक चाइनीज रेस्टोरेंट में गई थी। उसके मम्मी डैडी पैसों को लेकर बहस कर रहे थे। उसके डैडी खड़े होकर चिल्ला रहे थे और टेबल पर मुक्का मार रहे थे। उसे याद है कि उसके डैडी का चेहरा लाल हुआ, फिर नीला पड़ा और हार्ट अटैक के कारण वे फर्श पर गिर गए। वह स्कूल की स्विमिंग टीम में थी और उसके पास आपातकालीन चिकित्सा का प्रशिक्षण था। उसने अपने पिता को बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। उस दिन की घटना के बाद से जोशी के दिमाग में पैसों को दर्द के साथ जोड़ दिया। इसमें से कोई हैरानी नहीं है कि अपने दर्द से छुटकारा पाने के लिए वह
वयस्क जीवन में अवचेतन रूप से अपने पैसों से छुटकारा पा लेती थी। यह भी दिलचस्प है कि वह नर्स बनी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वह अब भी अपने डैडी को बचाने की कोशिश कर रही है। टी हार्व एकर आगे कहते हैं कि कोर्स यानी टी हार्व एकर जो अपना मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार चलाते हैं। कोर्स में हमने धन के पुराने टी हार्व एकर कहते हैं कि हम उस महिला के धन के पुराने ब्लूप्रिंट को पहचानने और बदलने में जोशी की पूरी मदद की और आज वह वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने की राह पर हैं। अब वह नर्स नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे वह काम पसंद नहीं था। बात सिर्फ इतनी है कि वह गलत कारणों से नर्स बन गई थी। अब वह फाइनेंशियल प्लानर बनकर लोगों की मदद कर रही है। अब वह उन्हें परामर्श देकर यह समझा रही हैं कि उनके अतीत की प्रोग्रामिंग उनके वित्तीय जीवन के हर पहलू को किस तरह से प्रभावित करती है।